हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, हो भोला पार्वती संगे। कि हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ भोला विश्वनाथ गंगे, भोला विश्वनाथ गंगे। भोला विश्वनाथ गंगे, हो भोला विश्वनाथ गंगे। कि हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। भोला विश्वनाथ गंगे, भोला विश्वनाथ गंगे। भोला विश्वनाथ गंगे, हो भोला विश्वनाथ गंगे। ओ भोले पार्वती संगे, भोले पार्वती संगे। भोले पार्वती संगे, हो भोले पार्वती संगे। कि हर हर हाथ ऊपर करते कि हर हर महादेव शंभो, विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। भोले के साथ कौन कौन? भोले नंदी के संग में, भोले नंदी के संग में, भोले नंदी के संग में।
हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। कहते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, है ना। अगर फर्स्ट दिन अच्छा रहा तो लास्ट दिन भी अच्छा रहेगा। तो भगवान शिव का डमरू कैसे बजता है? डम 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 कि डम डम डमरू बाजे रे कि भोला नंद के संग नाचे। डमरू बाजे रे ओ भोला नंद के संग नाचे। कि डम डम डमरू बाजे रे कि भोला नंद के संग नाचे। डमरू बाजे ओ भोला नंद के संग नाचे। डम डमरू बाजे रे कि भोला नंद के संग नाचे। डमरू बाजे रे ओ भोला नंद के संग नाचे। भोला नंद के संग नाचे, भोला नंद के संग नाचे। भोला नंद के संग नाचे, ओ भोला नंद के संग नाचे। डम 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 डमरू कैसे बजता? हाथ ऊपर करते हुए कहेंगे क्या? डम 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 डमरू बाजे रे कि भोला नंद के संग नाचे। ओ डमरू बाजे रे ओ भोला नंद के संग नाचे। भोला नंद के संग नाचे, भोला नंद के संग नाचे। ओ भोला नंद के संग नाचे, भोला नंद के संग नाचे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 ये बेलपत्ती अभी तक आपको पता है ये 3 बेलपत्ती है? लेकिन बताएं हम एक एक पत्ती में शिव जी की बहुत बड़ी असीम कृपा है। एक एक में आदमी कहते हैं ना कि अरे यार एक टूट गई है तो नहीं चढ़ाना है, कहते हैं ना ऐसा। लेकिन मुझे जहाँ तक नॉलेज है, शरीर का अगर एक अंग टूट जाए तो क्या उसको आप फेंक देते हो? उसको उपयोग करते हो ना। तो उसी प्रकार ये बेलपत्ती है, ये नाजुक चीज होती है। हमें कहीं से भी अगर बेलपत्ती मिले तो इस दूसरे दिन की कथा में व्यास जी ने बड़ी सुंदर सी प्रसंग बताए जिसे कहते हैं विघ्नेश्वर संहिता। कि विघ्नेश्वर संहिता का महात्म्य क्या है और इस संहिता में हमें श्री व्यास जी क्या कहते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। धर्म क्षेत्रीय महाक्षेत्रीय गंगा संग्रम है प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकश्च वर्तमानी च। जो धर्म का महान क्षेत्र है जहाँ गंगा जमुना संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पूर्णमय प्राग में मुनियों ने बड़ा सुंदर सा यह यज्ञ किया था, जिसे मानस में भी गोस्वामी जी ने प्रयाग की महिमा को गाते हुए कहा है कि सचियंत्र देवम सचिव सत्र श्रद्धा प्रिय नारी। ये मानस की बड़ी सुंदर सी छुपाई है, ध्यान से सुनिए आप लोग। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ शिव पुराण में, मैं सीधा सीधा इसलिए नहीं बताऊंगा, उसका विशेष है क्योंकि आज तक आपने शिव पुराण सिर्फ चुटकुले सुने हैं, ठीक है ना, चुटकुले सुने हो, कहानी सुने हैं। लेकिन अभी आप लोग बड़े सैंपल लोग हैं, मध्यम फैमिली से आप लोगों ने कैसे कैसे चंदा बटोरे हो,
कैसे कैसे आप लोगों ने एक एक रुपए जोड़े हैं और कैसे कैसे लोगों की सुने भी होंगे। ऐसा नहीं कि लोगों की सुने भी ना होंगे, हाँ? क्योंकि कहीं जब हम चंदा लेने जाते हैं ना तो इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलते, देता तो बेचारा 10 रुपए है लेकिन 100 रुपए का निकाल लेता है ना। उसके बाद भी आप उसको पर भगवान शिव की प्रसादी को समझकर झोली में भरकर ले आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा लगेगा कि यार गुरुजी देख के वो कर रहे हैं या फिर, लेकिन मैं इस बार सोच के बैठा हूं कि आपको शिव महापुराण का एक एक शब्द की कथा सुनाऊंगा, जिससे आपके जीवन में पता होना चाहिए कि हमने शिव पुराण सुने हैं या टोटके सुने हैं, है ना। शिव पुराण सुनना चाहेंगे ना आप लोग? कितने लोग बताइए शिव पुराण की तरफ ध्यान रहेगा? बहुत बढ़िया। और टोटके की तरफ कोई नहीं, गुड। विशेष कथा मैं शिव पुराण की इसलिए कहूँगा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का जो प्रेम है, जो शिव शंकर के चरणों में जो मन लीन है, वह पूरा शरीर, पूरा मन, पूरा भाव आपका भगवान शिव के चरणों में समर्पण हो जाए। यहाँ मानस में कहा गया है, कहते हैं गोस्वामी जी, क्या कहे हैं, ध्यान देना। सचिव सत्र श्रद्धा प्रिय नारी, माधव शरीर मितु हित कारी, चारि पद रत्र भाया भंडारु, और पुण्य प्रदेश देश अति चारु, चवर जमुन अरु गंगा तरंगा, देखी होई दुख दरी के भृंगा, को कही सकही प्राग प्रभाऊ, कलसु पुंज कुंजर मगर राहु। हे सर्वज्ञ महर्षण जी, जैसे समुद्र रत्नों का भंडार है ना, वैसे ही आप समस्त कथाओं का भी भंडार है। सूत जी जब कथा कहते थे ना मैया, तो श्रेत्रागढ़, देखिए कथा जब पहले के जब लोग विद्वान लोग जब कथा बताते थे ना, जैसे सूत जी महाराज, ध्यान से सुनिए, श्री सूत जी जब भगवान शिव जी की कथा बताते थे या भगवान श्री ठाकुर जी की कथा सुनाते थे, तो जितने लोग भी जब ये कथा को सुनते थे ना, तो सुनते सुनते उस व्यक्ति श्रेतागढ़ों के शरीर के रोम खड़े हो जाते थे। रोम मतलब शरीर, ऐसा लग रहा था कि कथा हम सुन रहे हैं। आजकल तो भाई मनोरंजन हो गई कथा, आजकल तो महाराज मनोरंजन हो गया है। बिना संगीत के हम कथा सुनना चाहते नहीं, बिना भजन के कथा हमें अच्छी लगती है नहीं, बिना जब तक कुछ भागवत इत्यादियों में अगर भंडारा इत्यादि ना हो तो आनंद आता नहीं। तो हमें यह परम श्रेष्ठ शिव कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें अपने जीवन में यह कथा को प्रवेश करने के लिए निर्मित सुनना, ठीक है। शिव की कथा जो है उसे हमें प्रवेश करने के लिए। सूत जी ने कथा कहते समय, प्राप्ते कलियुगे घोरे नरः, पूर्णे विभार्जितः, दुराचाररता शर्वे, सत्यव्रता परांगे मुखा। कलयुग के अपने आने पर ना जो पूर्ण वर्जित होते हैं, सतयुग त्रेता आदि में पाप वर्जित होते थे, लेकिन कलयुग में पूर्ण वर्जित होने हुए सभी दुराचार रत धीरे धीरे मनुष्य की जो जीवन है ना, वो धीरे धीरे अंत की ओर जा रहा है। आपने को भी पता है। मनुष्य, ये बताइए आज के समय पर भगवान की भक्ति निस्वार्थ कौन करना चाह रहा है? कोई है? कोई संसार में निस्वार्थ शिव की सेवा करना ही नहीं चाह रहा है। अगर कोई हो तो बताओ। आज शिव के ऊपर कितनी चीज आप और हम चढ़ा रहे हैं। क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि भगवान शंकर जी हमारा ये कर देना, शंकर जी हमारा ऐसा बना देना, शंकर जी फलाना ढिकाना कर देना। लेकिन भगवान शिव जी कहते हैं कि दीनास्वते परिणम मनेगे विभूषितम। सत्रव्रता में से जो मूत्र मोड़ने वाले होंगे। मानस ने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही है शिव पुराण में। मानस समझते हैं आप लोग?
आपके घर में रामचरितमानस है? आदि से ज्यादा शिव पुराण में तो रामचरितमानस में बताया गया है प्यारे। मानस हमें सिखाता है झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ बबेना। समझे मानस की चौपाई को? समझे आप लोग कि संसार में झूठा ही बोला और झूठा ही खिलाना, मतलब मनुष्य आज के समय पर सत्य बोलना कम कर दिया है और झूठ बोलना ज्यादा। और फिर कहे हैं कि झूठा ही भोजन और झूठा ही वेना, मतलब भोजन तो करा रहा है, सामने वालों को खिलाएगा 4 चीज और बताएगा 8 चीज। और जो दान दे दे, जो खिला दे, उसके बाद अगर हम कहें कि अरे हमने तो उसको ऐसा कराया था, हमने तो उसको खिलाया था, हमने तो ये दिया था, तो ये सर्वथा आपका और हमारा बेकार हो जाता है। दान देने के बाद उसे गिनना नहीं चाहिए, खिलाने के बाद हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने उसे खिलाया। अरे मोरी मैया, भगवान शिव की कृपा है आपके ऊपर। भगवान ओगड़ दानी महादानी शिव के दानी और त्रिपुंड धारी भगवान महादेव की बड़ी कृपा है, जिसके चलते हुए आप किसी की सेवा कर सकते हो प्यारे। क्योंकि शंकर की सेवा ना हो तो हम कुछ भी ना कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। ये शंकर शिव समान दाता नहीं, विपत निहार लज्जा मोरी राखियो हे नंदी। तो ये भगवान शिव जी की महान बड़ी कृपा है। ये संसार में देखो हर व्यक्ति लोभी बनता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वेद विक्रम हो या त्रिदाल हो, ऐसे महान योगी हस्तियां जो भी है संसार में, हर व्यक्ति जरा न जरा किसी न किसी चीज से बेचारा वो लोभी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्षत्रिय जैसे कि ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, वेद विक्रम करेंगे, त्रिकाल संध्याहीन और महाबोध से वर्जित होंगे। त्रिकाल संध्याहीनम ब्रह्मबोधो विराजितम, जैसे क्षत्रिय बलहीन हो जाएंगे, युद्ध में उनकी प्रीत नहीं रहेगी, प्रजापालन रूपी संदर्भ से हीन हो जाएंगे। जैसे वैश्य संसार हीना यस्तते सो धर्म त्याग शीलनम, बेशम संसही वैश्य जो होंगी वो सारे धर्म को त्याग देती हैं, उन्हें आगे पीछे का कुछ वो देखा नहीं जाता है। मानस में भी कलयुग के अनेक प्रकार के शब्दों से श्री गोस्वामी जी ने कहा है कि कुलवंती निरांग नारी सती ग्रह आना है चोरी निवारी गति सो तहि मान हिमतु पिता तबलो अवरण दी के नदी जबलो। ऐसे कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण किस प्रकार से होगा। मनुष्य इस युग में जो भी हैं, जितने लोग भी हैं, 4 वेद 4 यज्ञ 4 दिशा। वेद कितने हैं? 4। और दिशा कितनी है? 4। और धाम भी हमारे हैं 4। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि साधु पुष्टम साधवो वस्त्रे लोकहितकारिकम। हे सोनगति ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। हे, इससे सारे जगत का कल्याण होगा। जब मनुष्य ना समस्त विद्वानों के पास गए, सबने कहा प्रभु इस कलयुग से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा, क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, तो बताने की कृपा करें। पहले तो यह बताओ, शिव पुराण समझ में आ रही है? बोलो आ रही तो हाथ ऊपर करके बताओ, कि फिर सीधे सीधे शॉर्टकट में बताऊं? शॉर्टकट में बताऊं? हंसाते हुए, नाच गाना करते हुए। 2 दिन अभी आपको ऐसी स्लो मोशन की कथा मिलेगी, ठीक है? क्योंकि 2 दिन इसलिए कि अभी शंकर जी यहाँ आए नहीं हैं। जिस दिन शंकर जी आ जाएंगे उस दिन से तांडव चालू हो जाएगा।
अभी तांडव के लिए तो भाई इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ कथा में शिव जी की महात्मा की कथा चलती। जैसे भागवत पे आपने सुनते हैं, महात्मा कहता है कि क्या हमको करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, और किस चीज करने से हमें किसकी प्राप्ति होती है, ये हमें महात्मा के द्वारा पता चलता। कल की कथा और महात्मा चलेगी, परसों मस्त धूमधाम से शिव जी की बारात शादी वादी करेंगे अपन। मैं आज ही आपको बता दे रहा हूँ, 2 दिन है आपके पास मेकअप वेकअप करने के लिए, मार्केटिंग वार्केटिंग करने के लिए। लेकिन सुनो जी, जो भी शादी में आए ना शंकर जी की, तो शंकर जी की बाराती जैसे आना, लेकिन है ना, जैसे शंकर जी बारात को गए थे ना शंकर जी की, वैसे ही आना। मेकअप वेकअप नहीं चलता, राख इत्यादि लपेटो, लगना चाहिए। डिसाइड कर लेना भाई, है ना, शंकर जी किसको बनाओगे, पार्वती जी किसको बनाओगे, ये सारे लोग तैयार है, आपको माता शक्ति को करना है। फिर 2 दिन बाद गणेश जी। कथा में तो चौथे दिन से ही आनंद आता है जी, जब महात्मा समाप्त होता है ना। फिर समस्त सूत जी ने, साधु इत्यादियों ने पूछा कि हे, इससे सारे जगत का कल्याण होगा। सारे जगत का कल्याण किस ग्रंथ से होगा, और वह ग्रंथ बताए गए हैं सूत जी ने, श्री शिव महापुराण। एक बार प्रेम के साथ बोलिए शिव महापुराण की, बोलिए महाकाल की। तो ये शिव समान है, शिव की महिमा बड़ी कृपादायक। मेरा कोई ना सहारा हो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोले बाबा तुम हो हमारे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोले बाबा हो तुम मेरे। ओ मेरे भोले, मेरे भोले रे, मेरे भोले रे, मेरे भोले रे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोले बाबा तुम मेरे भोले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरे भोले रे, मेरे भोले। ओ भोलेनाथ मेरे, भोलेनाथ मेरे, ओ भोलेनाथ मेरे, भोलेनाथ मेरे। ओ भोलेनाथ मेरे, भोलेनाथ मेरे, भोलेनाथ मेरे, भोलेनाथ मेरे। मेरे सब कुछ हो तुम मेरे, भोलेनाथ तुम भोलेनाथ। मेरे सब कुछ हो तुम मेरे, भोलेनाथ हो तुम भोलेनाथ। चाहे मुझे तड़पाती है, ओ तेरी चाह मुझे तड़पाती है। ओ तेरी चाह मुझे तड़पाती है, ओ तेरी चाह मुझे तड़पाती है। मुझे अपने से दूर भेजाती है, मुझे अपने
से दूर ले जाती है। मुझे चरणों में रख ले तेरे भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मुझे चरणों में रख ले तेरे भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ मैं भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे, भोलेनाथ मेरे, ओ भोलेनाथ मेरे डमरूनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे, डमरूनाथ मेरे। मुझे चरणों में रख ले तेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ। मुझे चरणों में रख ले तेरे भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मुझसे रूठे तुम छूट गए, ओ मुझसे रूठे तुम छूट गए। मुझसे रूठे तुम छूट गए। ओ मुझसे रूठे तुम छूट गए। बिसरा के प्रभु तुम दूर गए। ओ बिसरा के प्रभु तुम दूर गए। बिसरा के प्रभु तुम दूर गए। ओ बिसरा के प्रभु तुम दूर गए। चरणों से रख ले मोहे, चरणों से रख लो हमें भोलेनाथ, ओ मेरे भोलेनाथ। चरणों से रख लो मोहे भोलेनाथ, ओ मेरे भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ। भोलेनाथ मेरे, भोलेनाथ मेरे। ओ नंदी साथ मेरे, नंदी साथ मेरे नंदी साथ मेरे, नंदी साथ मेरे। मुझे चरणों से रख ले तेरे भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ। मुझे चरणों में रख ले तेरे भोलेनाथ मेरे, भोलेनाथ। जय हो। एक नमन गौरा पार्वती हर भोला। और भोले से क्या कहना, भोले का जो एक बार बन जाता है ना, वो दुनिया का सबसे निराला हो जाता है। कहते हैं क्या, तू सबसे निराला भक्त मेरा, तू सबसे निराला भक्त मेरा। तू सबसे निराला भक्त मेरा। तू सबसे निराला भक्त मेरा। तेरी गुण गाऊं महिमा गाऊं, तेरी गुण गाऊं महिमा गाऊं। ओ तेरे गुण गाऊं तेरी महिमा, तेरी गुण गाऊं तेरी महिमा। तू सबसे निराला मेरे, तू सबसे
तो पड़ेगा हर हर महादेव। जोर से तो बोलना पड़ेगा हर हर। भगवान शिव की बड़ी असीम कृपा है। शिव भक्त हर कोई बनता है क्या बताओ? शिव भक्त जो बनता है, जो शिव की भक्ति करता है ना, ध्यान से सुनना, जो शिव की भक्ति करता है, जो शिव के माध्यम शिव के मार्ग में चलता है, उस व्यक्ति को नारायण की सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि जो व्यक्ति शिव की आराधना में डूब जाए, जो शिव की पूजन में डूब जाए, जो शिव की भक्ति में डूब जाए, तो मेरे नारायण जो है ना, वो स्वयं उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर शिवलोक को लेकर जाते हैं। प्यारे, शिवलोक को लेकर जाते हैं। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। और यहाँ पर समस्त युगों को और समस्त सुख देने के लिए, जब समस्त पापों का नाश करने के लिए जब श्वेतागढ़ों ने सूत जी के पास सामने जब बात रखी ना, तो सभी ने सुनकर कहा कि हे प्रभु, अगर मनुष्य को समस्त पापों से छुटकारा पाना हो, या समस्त पापों का नाश करना हो ना, तो उस व्यक्ति को सबसे सरल ग्रंथ है जिसका नाम है शिव पुराण, शिव महिमा। देखो कितने अच्छे से माताएं अब बात करती हैं। मुझे बताओ ना, कब बात करते हो? क्या खाई, क्या बनाई, कहाँ जाएगी, क्या लाओगी? अरे पूरा दिन है अपने पास बात करने का, नो टेंशन। क्यों शर्माऊं मैं? नहीं, बात करना चाहिए, अच्छी बात है, बात करना चाहिए। बात करने के लिए मैं मना नहीं करता, पता है, मैं तो चाहता ही हूँ कि आप लोग बात करो, लेकिन कौन सी बात करो? भगवान की, प्रभु की चर्चा करो। भले मैं कथा कह रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोग ना वहां बैठे बैठे खुचुर करते रहा करो, लेकिन भगवान की चर्चाएं करना है। और जब भगवान की चर्चा करोगे, अगर धोखा से मैं जो कथा बता रहा हूँ धोखा से नहीं भी सुनोगे ना, तो आपको फल मिल जाएगा। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, टेंशन मत लो, एक बता रहा हूँ। कई जगह होता है ना ऐसा, आपको नहीं कह रहा हूँ। तत् धर्मा भरा कोर्यः सत्र चिंतत्रि ही निर्भया यावक्षत्रम पुराणम ही नोदे दस्यति जगत्त्रयो। भगवान शिव की शरण में जो मनुष्य अपने मन को लेकर जाता है, तभी सभी शास्त्र आपस में अपनी शिष्टता को लेकर विवाद करते हैं महाराज। और जब तक श्री शिव पुराण का उदय नहीं हुआ है, शास्त्र्यास्मनम ते लेखनम, हाथ जोड़ ले एक मिनट थोड़ा ना, बड़ा सुंदर श्लोक है, इस श्लोक के लिए हाथ जोड़े आप लोग। एतत्मक्षरम पुराणमहि श्लोकमलो श्लोकमेव च या पठेदति संयुक्तं सा पाप मुच्यते शरणतम। जो भक्त और भक्ति भाव से श्री महापुराण के एक है। देखिए इसमें भी वर्णन आया, जैसे आप भागवत में सुनते हैं ना कि एक घड़ी आधी में पुण्यात्, तो शिव महापुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अगर शिव महापुराण का आधा श्लोक भी सुन ले, कितना श्लोक? आधा श्लोक भी अगर वह व्यक्ति सुन लेता है, तो उसे समस्त श्लोकों का फल व्यक्ति को मिला है। अब देखिए, अगर आधा श्लोक सुनने से जब हमें इतना सारा पुण्य प्राप्त मिलता है, तो काश हम अगर पूरी शिव पुराण विधिवत 9 दिन सुने तो कितना पुण्य नहीं मिलेगा। भागवत में कितने जन्म पार हुए हैं, एक बार कथा सुनने से बताओ? बोलो 7। कितने हुए? 7 जन्म। और कुल कितने तरते हैं? अरे बोलो 21। कितने? 21। 7 जन्म और 21 कुल को तारने वाली होती है श्रीमद् भागवत महापुराण। कितने बार सुनने में? एक बार सुनने में।
अब बताओ, एक बार सुनने में जब श्रीमद् भागवत में आपके 7 जन्म पार हो रहे हैं, तो यहाँ तो मैया शिव महापुराण भी सुन ली ऊपर से, और बताओ अब तो शिव पुराण का भी जितना फल और मिलेगा, तो मतलब आपका 84 लाख योनि तो मैया अपने आप भगवान शिव ने पार कर दिया। मैया भगवान शिव ने अपने आप उद्धार कर दिया आपका। शिव की महिमा बड़ी अच्छी है। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। अभी और आप जिस समय कथा सुन रहे हैं ना, ये देखो कितना बड़ा प्यारा माह चल रहा, खड़ मास इत्यादि प्रारंभ हो गया है। भगवान शिव जी का निकट आने वाले हैं फरवरी तक, तो 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना से लोग तैयारी करना चालू कर देते हैं कि हमें तो शिव का मेले में जाना है, शिव का मेला जाना है, तो ये जाना है, वो करना है, त्रिशूल चढ़ाना है। तो जो व्यक्ति अब इसे आधा श्लोक की महिमा जो बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए ना। जो चतुर्दशी के दिन उपवास करके शिव महापुराण का पाठ को करता है, उसे प्रत्येक अक्षर एवं गायत्री के, आप गायत्री माता जानते हैं ना, गायत्री माता का भी आप लोग जाप करते होंगे, लेकिन विशेष याद रखिए, वैसे तो गायत्री मंत्र जो है वो किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण के सिवा। लेकिन हर ब्राह्मण को भी गायत्री पढ़ने का अधिकार नहीं मिला है। जिसका जनेऊ हो गया हो, जिसकी चोटी हो, जिसके शरीर में तिलक हो, जो ब्रह्मचारी हो, जो संध्या करता हो, उसे ही गायत्री पढ़ने का महात्म्य बताया गया। लेकिन आजकल तो देखो ब्राह्मण तो कम, निष्ठ ज्यादा लोग हो रहे हैं गायत्री वाले, और कितने चिल्ला चिल्ला कर गायत्री मंत्र पढ़ा जा रहा है, जबकि गायत्री मंत्र का पढ़ने का विशेष है, विशेष कि ऐसा का मंत्र गायत्री का जाप करना चाहिए कि हमारे मुख से कान तक भी आवाज ना पहुंचे, गायत्री माता की विशेष। लेकिन मनुष्य तो चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रहा है। हमारी वेद माता गायत्री है। गायत्री का जब जाप करें तो ओंठ भी हमारी हिलना नहीं चाहिए। जो रुद्र संहिता पाठ करता तथा अगर ब्रह्मदत्ती हो तो भी 3 दिन में वह पवित्र हो जाता। जैसे होता है ना भैया कि अब जैसे जो माता गृहस्थ जीवन में नहीं है, ध्यान से सुनिए, जो माता गृहस्थ जीवन में नहीं है, कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि बचपन से ही ब्रह्मचारण धारण कर लेती हैं, मतलब वो पूरा शिव में समर्पण हो जाती हैं ना। कई माताएं ऐसी होती हैं, कई बिटिया हो जाती हैं। तो अगर उन्हें जो माह में जो दिक्कत आती है, उस माह में अगर वो 3 दिन के बाद भी अगर अपने जीवन में भगवान के अगर बनने के बाद, पहले से नहीं, वैसे तो उसमें जो आधा होते हैं माह महीने में, कम से कम हमें 7 दिन का वर्जित करना चाहिए। 7 दिन तक हमको किचन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ माताओं को कहो भैया, तो कहते यार बनाएगा कौन, खिलाएगा कौन, बड़ा टेंशन हो जाता है। लेकिन इसमें शिव महापुराण में कहा गया है कि 3 दिन के बाद, लेकिन किसके लिए? जो ब्रह्मचारण हो, जो भगवान शिव भगवान को जो सब कुछ अपना समर्पण कर दी हो, उनके लिए कहा गया है। कैलाश सहितास्तु महात्मम वेति शंकरः। कैलाश संहिता के अनुसार भगवान पूर्व में इस पुराण में कुछ, देखिए इस पुराण में कुछ संहिताएं होती है। अभी महात्मा चल रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको संहिताएं को सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता भी तो चलना चाहिए कि शिव पुराण में है क्या क्या। ठीक है ना। मैंने आपसे कहा भी था कि कुछ चीजें याद रखने के लिए ना पेन कागज लाया करो, कि जिससे हम कहीं बाद में कहीं शिव पुराण सुनने जाएं तो हमको ये पता तो होना चाहिए कि यार हमने कथा में सुने क्या क्या थे, तो याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है 12 संहिताएं थी और 1 लाख श्लोक थे, किंतु श्री कृष्ण देवयानम वेद व्यास जी ने कलयुग में जीवों को कल्याण करने के लिए इसे संक्षिप्त करके, मतलब पहले बड़े श्लोक थे, लेकिन कलयुग के लोगों के पास इतना टाइम है नहीं, तो इसलिए भगवान शिव जी की कृपा से इस ग्रंथ के मैया संक्षिप्त कर एक, अब इसमें सिर्फ 7 संहिताएं बची हैं और 24,000 श्लोक हैं। कौन से ग्रंथ में?
जोर से बोलो, ना बोलोगे? जोर से बोलो। शिव पुराण, ठीक है। शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक। जैसे भागवत में कितने हैं? 18,000। अब तुम लोग भागवत सुनने जाती कहाँ हो? तुम लोग तो भजन सुनने जाते हो, भजन सुनने जाते हो, इसलिए छोटी छोटी बातें आपको याद नहीं है। लेकिन ये वर्ड याद रखना चाहिए। कल मैं नागपुर गया था, बता रात में। इतना बड़ा बेटा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, इतना बड़ा, जिसके घर में गया था। उस बेटे को कहते हैं हम लोग, जैसे ही हम गए तो मेरे से जाके तो पाँव तो पड़ा, तो डायरेक्ट आकर कहता है कि मुझे नरसिंह भगवान की कहानी बताइए। डायरेक्ट कहा। अब बताओ, और जबकि नरसिंह भगवान के भक्त बहुत कम होते हैं, पहला था। लेकिन इतना छोटा बालक ने हमसे कहा, महाराज जी हमें ना नरसिंह भगवान की कहानी बताओ। उससे जो जो क्वेश्चन किया हमने कि भैया हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्या है, तो बता दिया उसने। राजा परीक्षित की पत्नी का नाम क्या है, तो बता दिया उसने, जबकि छोटा सा बच्चा है। एक काफी लाके दिखाया उसने, तो उसमें ढेर सारे, उसने कभी त्रिशूल बनाया है, तो डमरू बनाया है, शंकर जी बनाकर उसको नीला कर दिया। मैंने बोला भाई ये नीला क्यों कर दिया शंकर जी को, तो काले होते हैं। अरे गुरुजी तुमको नहीं पता, शंकर जी कहते हैं नीलेश्वर भी हैं। जबकि क्योंकि कंठ में नील ही है। लेकिन हमने पूछा भैया नीला क्यों कर दिया? अरे गुरुजी आपको नहीं पता, शंकर जी नीले भी होते हैं। तो आप अपने बच्चों को छोटे से ही अगर आप इन सब चीज़ों को सिखाओगे ना, तो बाद में उसको सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि जो मैंने 7 संहिताएं आपको बताया है, ये 7 संहिताएं कौन कौन सी हैं, इनका नाम ध्यान देना। पहला नाम है विघ्नेश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा है सत्र रुद्र संहिता, और चौथी है कोटि रुद्र संहिता, और पांचवी है उमा संहिता, और छठवीं है कैलाश संहिता, और सातवीं है वायवी संहिता। और मैया सोनक कहते हैं कि हमें 7 संहिताएं वाला श्री शिव महापुराण सुनाए। ये जो अपन लोग सुनते हैं ना शिव महापुराण, ये कौन सा पुराण है पता है? 7 संहिताएं वाला है। 7 संहिताएं मतलब इसमें हमें कई प्रकार का वर्णन सुनने को आएगा। बड़ी सुंदर सुंदर आपको कथा सुनने में आएंगी आपको, ठीक है? आइए। मुनिनम कटकुलीनानम बभ्रामेत्रेतरम इदं परमिदमनेति विवाद सुमेहने भूतः। इस बार कोई कहे यह शिष्ट है। जब इस विवाद का हाल नहीं निकला तो सभी ब्रह्मा जी के पास गए पहुंचे और ब्रह्मा जी से पूछे। ब्रह्मा जी के पास जाकर कह रहे हैं सभी लोग कि भैया इसे काल का कोई उपाय हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि ऐस देवो महादेवो सर्वज्ञो जगदीश्वरा महादेव परमम। महादेव अथवा सदाशिव के परम श्रेष्ठ हैं, बाकी सभी देवता उनकी ही आराधना करते रहते हैं। रुद्रो हरिहरीश्वती तथा नये च सुरेश्वरः भगवतं परमया तस्य नित्यम दर्शनार्थ क्षिणः। बोलियो बांके बिहारी लाल की जय हो। किसका? अच्छा, मेघा बिटिया को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। अरे भोला रे
अरे हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने कौन घड़ी में तुम हमसे मिले। हाँ? आओ बड़े मस्ती के साथ झूमते हो मेरे भोला के कौन समय झावेरी मेरी मैना, हिमाचल की बेगुड़िया मेरे भोले के कौन समझा मेरी मेरी मैना, मेरे भोले हिमाचल की बेगुड़िया। अरे भोले के कौन समझा मेरी मेरी बहना, भोले हिमाचल की बेबनिया। मेरे भोले के कौन समझा मेरी मेरी मैना, मेरे भोले हिमाचल की बेगुड़िया। मेरे भोला के मेरे शंभू को, मेरे भोला के शंभू को कौन समझा मेरी मेरी बहना, भोला हिमाचल की बेबुनिया। मेरे भोला के कौन समझा मेरी मेरी मैना, मेरे भोले हिमाचल की बेगुड़िया। भोला के कौन समझा मेरी मेरी बहना, भोला हिमाचल की बेबुनिया। मेरे भोला के कौन समझा मेरी मेरी मैना, मेरे भोले हिमाचल की बेगुड़िया। भोला भांगिया न मांगे, आजा न मांगे भोला भंगिया न मांगे, आजा न मांगे भोला भांगिया न मांगे। आजा न मांगे भोला भंगिया न मांगे। अरे कहाँ से, अरे कहाँ से, अरे कहाँ से गांजा ला दौरे मेरी बहना, भोला हिमाचल की बेबनिया। मेरे कहाँ से गाजा ला दौरे मेरी बहना, मेरे भोले हिमाचल की बेगुड़िया। अरे भोला के कौन समझा बोली मेरी गुड़िया, राजा हिमाचल की बेगुनिया। मेरे भोले के कौन समझा मेरी मेरी बहना, मेरे भोले हिमाचल की बेगुड़िया। जय हो। अरे भगवान शिव के भक्त बन जाइए मस्ती के साथ। हर हर धतूरा भोला भान नहीं भावे, मांगे धतूरा भोला मन नहीं भावे, मन नहीं भावे भोला मन नहीं भावे, मन नहीं भावे भोला मन नहीं भावे। अरे मन नहीं भावे भोला मन नहीं भावे, मन नहीं भावे भोला मन नहीं भावे। कहाँ से, अरे कहाँ से, अरे कहाँ से दारू ला दौरी मेरी बहना, भोला हिमाचल की बेबुनिया। अरे कहाँ से दारू ला दौरी मेरी बहना, मेरे भोले हिमाचल की बेगुड़िया। अरे भोला के कौन समझाऊं री मेरी बहना, राजा हिमाचल की बेगुनिया। मेरे भोला के कौन समझा मेरी मेरी बहना, मेरे भोले हिमाचल की बेगुड़िया। मेरे भोला के, मेरे भोला के, मेरे शंकर को, मेरे डमरू को, मेरे शंकर को कौन समझाऊं री मेरी गैया, राजा हिमाचल की बेगुनिया। मेरे शंकर को कौन समझा मेरी मेरी बहना, मेरे भोले हिमाचल की बेगुड़िया। जय हो। भोला मोहे काफी न
से नंदी लादौरी मेरी गुड़िया, राजा हिमाचल की भी गुड़िया। अरे कहाँ से नंदी लादौरी बोले मैना, बोले बोले हिमाचल की मैं गुड़िया, अरे कौन हिमाचल की मैं गुड़िया। मेरे भोला के कौन समझा मेरी मेरी गुड़िया, राजा हिमाचल की भी गुड़िया। बोलो हर महादेव। इसमें बिल्कुल आपको 9 दिन तक बिल्कुल शिव ओगड़दानी बन जाना, ठीक है? क्योंकि शंकर कहते हैं शिव का नाम है एक रूप, क्या नाम? शंकर। ध्यान से सुनो, फिर हल्ला करने लगे। इतना हल्ला करा जिसने कहा कि हे ऋषि, शिव पद की प्राप्ति ही साध है और उनकी सेवा करना ही साधन है। जो सभी फलों से निष्प्रय हो गया हो वही साधक साधन का स्वरूप बतलाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं मानस में, मानसामनम तस्य महासाधान मुच्यते सूत्र कीर्ति मभ्रश्चे मतयस्य ते महेश्वरम श्रवण कीर्तन और मम। कहे हैं ब्रह्मा जी ने कि ऐसा नहीं है कि हम 7 दिन बैठकर ही महिमा करें, भागवत की कथा सुने, शिव पुराण सुने, तभी हमें जीवन का सार मिलता है। भागवत शिव महापुराण में कहा गया है, ध्यान से सुनिए मैया, ध्यान से सुनो। शिव महापुराण में कहा गया है कि अगर प्रभु की प्राप्ति आपको चाहिए, भगवान की प्राप्ति अगर आपको पाना है या भगवान को आपने अपने आप हृदय में बसाना है, तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप एक कथा करें, यज्ञ करें तभी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान तो आपके कीर्तन में भी प्रसन्न हो जाते हैं प्यारे, सत्संग में भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो कहावत बनी है, बिना सत्संग विवेक ना होई। सत्संग से हमें जब लगे कि यार आज हमारा मन बड़ा उदास है, बड़ा टेंशन में है, चिंतित है, तो कुछ मत करना, आप भगवान के सामने जाना और भगवान के सामने जाकर बैठकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु देवा। जब आपको लगे कि यार आज हम बड़े टेंशन में चिंतित है, तो ये वाला शब्द गाया करो। कौन सा गाओगे? बोल कर गाओ, बताओ, बोल के बताओ। अभी बताया ना हमने, बोलो बोलो। मैं ना बोलूं, और जब तक ना बोलोगे तो मैं आगे कथा बढ़ाऊंगा भी नहीं। बोलो बोलो। भूल गई? पड़ोसन के यहाँ का बना याद है आपको? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, बहुत सुंदर। भगवान जब आपको लगे हमारा मन बड़ा चिंतित है, बड़ा टेंशन में है, तो कुछ ना करना, भगवान के सामने जाकर बैठकर कहना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु देवा। नाथों के नाथ और कालों के काल, नाथों के नाथ श्री द्वारकाधीश और कालों के काल श्री महाकाल, है ना? और जहां जहां दीनों के नाथ करुणा के सागर करुणा निधि मिल जाए और जहां पर निधि के साथ महाकाल मिल जाए, तो समझ जाना कि आपका दुनिया से सारा कार्य अपने आप संपन्न हो जाएगा। किसी के हाथ सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। हर 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 हर। तो सर्वश्रेष्ठ संगति से ही भगवान के कीर्तन से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। सत्संग में श्रवण पुष्ट होता है और श्रवण के पुष्ट को जाने से कीर्तन के दृढ़ में वह भगवान के असीम कृपा का पात्र बन जाता है। जो भगवान के कीर्तन करता है ना, ये महात्मा की कथा चल रही है, ध्यान से सुनिए। ये आपके लिए जो कथा जिस जो व्यक्ति को कथा सुनने में जितना फल नहीं मिलेगा, उतना फल आपको महात्मा में मिलता है। क्यों मिलेगा? क्योंकि महात्मा हमको बताया जाता है कि किसने क्या किया था, तब जाकर उसको
शिव पुराण सुनने को मिली थी, है ना। मैया जी आप मस्त ऐसा आसन लो और मस्त एंजॉय करके बैठो, रिलैक्स होके। बेचारी माता जी से बैठते नहीं बनता, उनके लिए तकिया की व्यवस्था कर दो, है ना। थोड़ा सा राजा रानी है भाई दोनों, जब ये खुश तो प्रजा खुश। इनकी बहू है कि नहीं? कहाँ हो? लो बैठी हो वहाँ पर, उठ के जाओ, सास ससुर की सेवा करो अच्छे से, तकिया बकिया लाओ, उनके हाथ पैर दबाना रात में जाके, सिर्फ हाथ पैर, ऊपर बिल्कुल नहीं पहुँचना। देखो माता जी सब समझ गई कि ऊपर कहाँ पहुँचना है, मैंने तो नाम ही नहीं लिया था है ना। रिलैक्स होकर बैठा ना, क्योंकि आसन को हमें और आपको ना हिलाना नहीं चाहिए। आसन अगर जरा सा भी हिलता है, पैर यहाँ से ऊपर से, जैसे अभी हम बैठे, अगर हमारा पैर ऊपर से नीचे से ऊपर आ गया ना तो हमारी पूरी कथा करना हमको बेकार हो जाएगा। इसलिए पद्म आसन कहा जाता है। एक आसन पर बैठकर ही हमें कथा सुनना चाहिए। इसलिए पहले से व्यवस्था कर लो अच्छी कि 2-4 घंटा आराम से रिलैक्स होके बैठ जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी साधना कहलाती है। जो आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी साधना है, जो आप एक स्थान पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। और कथा तो एक स्थान पर बैठकर ही सुनना चाहिए। और उसके साथ साथ आप लोग कल से एक काम जरूर करना। बोलो कौन सा? कि अपने अपने घर से ना इतनी छोटी छोटी सी आसन लेकर जरूर आना, उस कथा आसन पर बैठकर सुनना। क्योंकि लड़ाई जो है ना वो सीट की ही लड़ाई है। अभी जो लड़ाई जो झगड़ा हो रहा है ना, हमारी पार्षद दीदी हमारे तरफ गौर से देख रही है लड़ाई जो है सीटों की ही लड़ाई है। तो सीट का जो फल है वो आपको ही मिले, इसलिए आप लोग अपने आसन लेकर आया करो। क्योंकि आसन में कथा सुनने का फल कुछ और मिलता है। और नहीं तो इतनी देर कथा सुने आपने और कथा सुनने के बाद उठ गए ना, तो सारा पुण्य कौन लेता बताओ? कथा सुनकर सीधे अगर उड़ जाते हो तो उसका जितना भी पुण्य है वो कौन लेता है? हे भगवान, कौन लेता है बताओ? भगवान के सेवक जिनका नाम है इंद्र। इंद्र किसने कहा था भैया? अरे वाह, गुड। 4-5 लाडले माताएं ने कही भैया, उन लोगों ने। यही याद रखना है कि सारा पुण्य जो है वो इंद्र ले लेता है। आप चाहे यहाँ की कथा सुनो, चाहे घर में पूजा करो, कोई भी याद साधन अगर आप करते हो, जाप करते हो, पूजन करते हो, 1 घड़ी आधी में पुण्यात। आप आधी घड़ी भी बैठकर अगर भगवत नाम, कोई बात नहीं, वो भी कथा सुन रहा, सुनने दो, डिस्टर्ब मत करना है। तो देखना, ध्यान से सुनिए कि आसन आप लोग जरूर लाया करें घर से। हमारे जब उस तरफ वृंदावन में, हमारे बिजराहोगढ़ में तब कथा होती है ना, तो लोग अपने अपने घर से आसन लेकर चलते थे, पता है। क्योंकि देखो, जिस चटाई पे आप बैठकर कथा सुन रहे हो, ये बेचारे टेंट वाले भैया ने आपको बैठने के लिए दिया है। और आप इसका जितना भी पुण्य ना हमारे गुलाब भैया को मिल जाएगा, सोचो है ना। तो थोड़ा बहुत पुण्य उनको भी दो और थोड़ा पुण्य हमें भी लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि सौनक इत्यादियों ने श्री सूची से, श्री व्यास जी श्री से कहा गया, सर्वतम प्रतिष्ठितेनाम सर्वतम साधन मनन होने लगते हैं। श्री सूजी एक बार बड़ी सुंदर कथा बता रहे हैं, कर रहे थे, तभी वहाँ सनकादिक का आगमन हुआ। सनकादिक श्री व्यास जी से पूछा गया कि आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, अभी मुक्ति का साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। तब सनकादिक ने श्री व्यास जी को इन्हीं तरह साधन का उपदेश दिया था। श्रवण कीर्तम शंभो मननम च महात्तरम तयं साधनं मुक्तं च विदते वेद समातयं। सनकादि कहते हैं कि एक बार हम मंदलाचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब वहाँ भगवान श्री नंदीश्वर का आगमन हुआ था और उन्होंने हमसे इन्हीं 3 साधन का वर्णन कहा। जो मनुष्य तीनों साधनों की असमर्थ हो वह क्या करे?